बीएचएल में आपके कितने रुपए से एंट्री है? एंट्री प्राइस क्या है? ये 59 सर। सब क्या महाराज, बैठे रहिए। 111 चल रहा, कम से कम 120 का वेट कीजिए, क्योंकि बीच में तो डाउन भी आया था, यहाँ तक आया था 95 तक, तो तब भी आपने मुझसे पूछा था, है ना? जी जी सर। तो मैंने आपसे यहाँ पे क्या बोला था कि जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगा तब तक ये माना नहीं जाएगा कि ये नीचे आ गया है ना? जी मैंने आपसे उस दिन मेरे ख्याल से, आई थिंक तब आप कोर्स में नहीं थे, आई थिंक सो, तब की बात है ये मेरे हाँ, ख्याल तब से। नहीं थे। हाँ, तब कोर्स मैंने आपसे बोला था कि भाई साहब, जब तक ये 80-86 के नीचे ना आ जाए तब तक इसमें हम लोग डाउन नहीं जा सकते, मतलब इसमें से निकल नहीं सकते। अब तो महाराज तब से बहुत ऊपर आ गया है, क्यों चिंता करते? जाने दीजिए, कम से कम 120 तक जाने दीजिए, उसके बाद इस पे डिस्कशन करेंगे, है ना साहब? जी हाँ, तब इस पे डिस्कशन करेंगे, 120 के ऊपर जाने दीजिए इसको, है ना? सर जीएमडीसी बीटीएसटी ले सकते हैं क्या? देखो सर एक बार कैश में जीएमडीसी जीएमडीसी गुजरात मिनरल, खुल जाओ भाई। ये तो बहुत सुंदर जगह पे है, आप चाहें तो इस लेवल का वेट भी कर सकते हैं, 219 के लेवल का वेट कर सकते हैं, बट आप ले भी सकते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आरएसआई अभी भी इसका 65-68 के आसपास है, आराम से इसमें पोजीशन बनाई जा सकती सर। इसे बीटीएसटी भी कर सकते हैं क्या? है। बीटीएसटी हाँ, बीटीएसटी भी कैश कर में सकते हैं। बीटीएसटी। कैश में जाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कैश के लेवल अलग है सर, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैश में आप इसी लेवल पे खरीदो 197 पर, ठीक है? अब देखिए, कैश में आपकी आरएसआई जो है नियर अबाउट 75 के पास है, और आरएसआई जब ये 80 के पास जाएगी, अगला इसका जोन यही है। अगर आप ये 84 पकड़ लो, 84 से 90 के बीच का जो आपका प्राइस आएगा, वो नियर अबाउट 300 सवा 300 के बीच के आएगा, 320 के आसपास का प्राइस आएगा एज पर एवरेज परसेंटाइल, है ना? तो अगर आप यहाँ पे कैश का ट्रेड बनाना चाहते हैं कुछ हफ्तों के लिए, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, तो आप यहाँ पर बना के आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 184 का। 184 का स्टॉप लॉस रख लेंगे, आराम से 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे आपको 10-20 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा, निकाल के काट के निकलिए, है ना साहब? ओके सर, ओके सर। अरे अर्जुन साहब, मैंने कल आपको फोन किया था। कल सर? हाँ, आप, नो सर, नहीं आया अरे सर। क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको टाइम बता देता हूँ महाराज, हम ऐसे थोड़े किसी को करते हैं, फोन करते हैं तो याद रहता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, आप तो करे रहेंगे लेकिन आया नहीं रिंग। अरे लो, इसका मतलब आपके फोन में बैलेंस नहीं है सर। है। मैं आपको बताऊं कल मैंने कब आपको फोन किया था? बोलो सर। कॉल डिटेल, कल मैंने आपको फोन किया था, हिस्ट्री 350 352 पे, 352 पे कल मैंने आपको फोन किया था, ओके सर, मॉर्निंग में ओके नहीं, इवनिंग टाइम में। ओके सर। देखिए, आया है मिस कॉल आपके पास? हाँ सर, आया आया सर। नेचुरल गैस का स्टेटस बताने के लिए ही फोन किया था। ओके सर, ओके ओके तो सर। इसमें क्या है ये, सर? क्या क्या सर? क्या तो न्यू डे अपडेट है सर? वही, अब नेचुरल गैस शांत हो गया है, बने रहिएगा इसमें, कल मैंने उसमें अपनी एवरेजिंग की है ना? वही बोल रहे थे सर, आप बोल रहे हाँ, थे कल अगर मैंने 15 में मिला तो। हाँ, कल मैंने उसमें अपनी एवरेजिंग की है, तो नेचुरल गैस में बने रहिएगा, है ना? ओके सर। आप तो 2 4 10 लॉट से होंगे, यहाँ तो मेरे 105 लॉट जा चुके हैं, उसमें 105 नहीं, 115 लॉट जा चुके हैं। ओके सर, ओके। हाँ, आपका तो हो सकता है 5-10 हजार डूबे, मेरा तो हवाई जहाज ही निकल उड़ जाएगा उसमें, है ना? कैपेसिटी आपका बड़ा है सर। तो अब ठान के रखिए कि अगर दिसंबर तक इतना निकालना है तो इतना निकालना है, देखिए क्या होता है अब। उसी उसी का हिसाब से रोल ओवर करने के लिए मैं रुका हूँ सर। सेम हाँ, सेम आपका पैटर्न सर। हाँ जी सर। सर, एक बीईपीएल था सर, ये
हाँ फ्लूइड मैं बाहर पे मीटिंग में हूँ एक। हम्म। हाँ तो मीटिंग में था तो कैसे रिसीव करूंगा। हाँ। आइए, जैसे आप लोग कैश में इंटरेस्टेड रहते हैं तो कुछ कैश के स्टॉक आप लोगों को बता दूं आने वाले टाइम के लिए। आने वाले टाइम के लिए मतलब क्या है कि हो सकता है 15 मिनट में आप लोग उसमें पोजीशन बना ले, बता दूं? बोलिए फटाफट। जी जी सर। फटाफट बोलिए, सर एक ऐसे नहीं काम BEPL देख चलेगा। लीजिएगा सर। हैं? सर BEPL। वो भी देख लेते हैं सर। जी, ये क्या डिमांड के पास प्राइस है इसका। एकदम सर एकदम। BHEL में बने रहिए, जो भी भाई साहब अभी पूछ जी रहे सर। थे, BHEL में बने रहिए, है ना साहब? जी हाँ। अब आइए, IDFC फर्स्ट में आइए। IDFC फर्स्ट, IDFC FIRST। IDFC फर्स्ट में आइए। देखिए वीकली चल रहा है IDFC फर्स्ट, मंथली भी चल रहा है। मंथली में देख रहे हैं कहां से कहां गया भाई साहब, ये 32 रुपए से 91 रुपए पहुंच गया। और 6 मंथली में आइए। IDFC फर्स्ट में आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। और आ जाइए भारत हैवी, GMR इंफ्रा। देखिए GMR इंफ्रा, फिर मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, GMRINFRA, GMR इंफ्रा देखिए। बहुत ही तगड़ी जगह पे है GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा में पोजीशन बनाइए, बनाना चाहते हैं तो GMR इंफ्रा में पोजीशन बनाइए। बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की स्थिति पे है। अर्जुन जी, मल्लिकार्जुन यस सर, जी, यस सर, GMR यस सर, इंफ्रा यस सर, देख लीजिए, GMR इंफ्रा, यस सर, यस सर, है ना? यस सर। ये मैं आपको कैश बास्केट से बता रहा हूं, ये चलना ही चलना है, ये चलना ही चलना है सर, है ना? ओके, यस सर, यस सर। और क्या 100 रुपए के ऊपर वाले भी स्टॉक बता दूं? सर जिसमें मोमेंटम हो और वो शॉर्ट टर्म के, वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म एक में 15 अच्छा की। पैसा दे दे, है ना? हाँ, हाँ, राइट सर। जिसमें मोमेंटम हो और शॉर्ट टर्म में पैसा अच्छा दे दे, यही ना सर? यस सर। देखिए फिर बता देते हैं, जब मोमेंटम और शॉर्ट टर्म में मेन चीज तो पैसा ही है। मेन चीज जो गुरु जी है वो पैसा ही है। देखिए CCHHL, ये देखिए CCHHL, CCHHL में पोजीशन बना सकते हैं। CCHHL, CCHHL में पोजीशन बना सकते हैं। अभी आपका चल रहा है 9 रुपीज 45 पैसे के आसपास। मैं एक पोजीशन इसमें डाल ही देता हूँ, एक मिनट। CCHHL, CCHHL बाई 5 स्टॉक डाल देते हैं, मार्केट बाई ऑर्डर। प्लेस नहीं होगा क्या? CCHHL में देख लीजिए आप लोग, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं CCHHL में। और जो BTST दिया है उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। BTST देखने का मतलब बना लीजिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए बनाने का मौका मिलता है तो बना लीजिएगा। अभी मेरे ख्याल से 18-12 मिनट अभी और है ना भाई साहब? ये हो गया। और ये क्या कहते हैं, CCHHL हो गया। और ये आपको मोमेंट अच्छा दे देगा, मोमेंट ये आपको अच्छा दे देगा CCHHL। और एक बार मैं इसका वीकली चार्ट भी देख लेता हूँ, वीकली में क्या है। सही है। और
जायसवाल नेको, जय नेको, ये देखिए JAYNECO, जायसवाल नेको में भी पोजीशन बना लीजिए या बना सकते हैं। 28 रुपए पे इसमें एंट्री है, वीकली चार्ट पर बाई है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। मंथली चार्ट में जाएंगे तो सब कुछ इसका अच्छे से चल रहा है। मंथली चार्ट में ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। टारगेट है इसका, अगला टारगेट है 50 रुपए, फिर उसके बाद ऊपर जाना है इसको। तो जायसवाल नेको में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 28 रुपीज 80 पैसे, मतलब 29 रुपीज के आसपास आपकी पोजीशन जायसवाल नेको में बनेगी। हिंदुस्तान मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स में देखिए मंथली चार्ट अभी इसका थोड़ा सा सेल में है, वीकली देख लेते हैं। ये मेरी नजर में काफी दिनों से है हिंदुस्तान मोटर्स। अब देखिए यहाँ पर वीकली में आप देखिए चार्ट की थोड़ी सी एनालिसिस कीजिए कि 13 रुपए से 15 रुपए पर ये गया है और अभी एक रेंज में चल रहा है, और इसका स्टॉप लॉस है 11 रुपए 95 पैसे, नियर अबाउट 12 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस है। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते तो बना सकते हैं। एक मिनट, हिंदुस्तान मोटर्स ऑर्डर्स HINDUSTANMOT, हिंदुस्तान मोटर्स बाय, कर दिया बाय। हिंदुस्तान मोटर अंडर सर्विलांस में, जो स्टॉक में देता हूँ इसमें अंडर सर्विलांस ही चला जाता है कंप्लीट। हिंदुस्तान मोटर्स एग्जीक्यूट हो रहा है, हिंदुस्तान मोटर एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। जो मैं देता हूँ वही उसमें भागने वाला रहता है ना, इसमें साले सब खरीदने नहीं देते। ऑप्शन से मार्केट डेप्थ क्या है, आराम से क्वांटिटी लगाइए, इसमें लगाइए हिंदुस्तान मोटर में, लगाना चाहें अगर। इसमें क्या हुआ, ये क्यों नहीं चल रहा है भैया? 9:45, मॉडिफाई लिमिट, मार्केट लॉन्ग टर्म, मॉडिफाई रिक्वेस्ट सेंड। ये अपर सर्किट पे है सर। मार्केट डेप्थ क्या चल रही है इसकी? मार्केट डेप्थ है तो सारा अच्छा, यहाँ पे ऑफर वाला 0 है, ऐसा क्या है, यही होता है ना इसमें। जी सर, जी सर। हो जाएगा, इसको सेलर लगा, नहीं है, हाँ इसको लगा के रखिए, CCHHL हो जाएगा। ये बदमाशी, ये केवल और केवल बदमाशी है। FII चाहता ही नहीं कि रिटेलर खरीदे। सब लोग कहते हैं कि सर आप जो देते हो उसमें सर्किट लगा होता है, उसमें यही दिक्कत है इसमें, और कोई बात नहीं है, खरीदने ही नहीं देते सर। और हिंदुस्तान मोटर्स हो गया, और आप एक और देख लो, श्रीराम प्रॉपर्टीज, ये देखिए SHRIRAMPROP, श्रीराम प्रॉपर्टीज, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले दिया है। देखिए कुछ दिन पहले दिया है, 8-10 दिन पहले की बात है, मैंने रिकमेंड किया था टेलीग्राम में, देखिए भाग लिया। अभी भी इसमें चाहे तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज में, वीकली चार्ट देख लीजिए। अब इसमें आपको पोजीशन क्यों बनाना चाहिए, पोजीशन पहले एक स्टॉक में डाल देता हूं, SHRIRAMPR, श्रीराम प्रॉपर्टीज, आपके सामने दिखा देता हूं, बाई हो रहा है, हो गया बाई, ठीक है। देखिए आपके सामने एक स्टॉक डाल के बता दिया बाई हो रहा है, आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, है ना भैया। अब देखिए इसमें क्यों आप पोजीशन बना सकते हैं, आप इसमें पोजीशन इसलिए बना सकते हैं मेरे मित्र, कोई एक आदमी बता दे कि क्यों पोजीशन बना सकते हैं, एक आदमी कोई बताए। एक आदमी कोई बताए कि इसमें पोजीशन क्यों बना सकते हैं।
20 के ऊपर है। और सर वो जो ग्रीन लाइन कौन सी है, 50 की है क्या? हाँ, ग्रीन लाइन 50 की मैडम। हाँ, उसके ऊपर है वो। अच्छा जी। एक मिनट, मैं इसको ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ, ये दोनों स्टॉक ब्रॉडकास्ट में डालना पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट में डालने का मतलब ये कि मेरे सिंगल विंडो क्लाइंट के पास ही पहुंच जाएगा। ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं कि आज मत खरीदिए, कल मत खरीदिए, कल खरीद लीजिए परसों, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। कम से कम 2, 10, 5 स्टॉक उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इससे क्या होगा? हे भगवान। शिशिर जी को राम राम। अरे सर, कल आपको प्रवीण जी याद कर रहे थे, कल आप क्लास में आए नहीं। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। चलिए, अभी क्लास कर ले तो फिर बात करते हैं, है ना शिशिर जी? ओके सर, ओके ओके। और आइए एक स्टॉक और देखते हैं। कम से कम एक एक स्टॉक तो डाल ही दीजिए। स्टॉप लॉस नहीं हिट किया। एक स्टॉक, एक दो स्टॉक और थे मेरी नजर में, बहुत ही सुंदर स्टॉक थे। श्री राम प्रॉपर्टीज हो गया, और कहाँ गया? रिलायंस पावर। रिलायंस पावर मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले दे के रखा है। RELIANCE, रिलायंस पावर 16-17 रुपए का चल रहा है। हाँ, रिलायंस पावर में देखिए 9 रुपए से 17 रुपए तक की खरीदारी आ गई है, और अपने आप में तो डबल हो ही गया है। अब इसमें देखिए, अभी इसमें और क्या कर सकते हैं? रिलायंस पावर में मंथली चार्ट में आ जाइए। रिलायंस पावर में 30 रुपए के टारगेट के लिए 17 रुपए से 30 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं। रिलायंस पावर में ये ऑलरेडी दिया हुआ है ये स्टॉक। लेकिन अभी अगर आप यहां से पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 17 रुपए से 30 रुपए के लिए जा सकते हैं। TV18 ब्रॉडकास्ट पहले ही दे दिया जा चुका है। देखिए, TV18 बहुत पहले दिया जा चुका है। TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड बहुत पहले दिया जा चुका है। वीकली चार्ट में मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली कहाँ पर दिया हुआ था। TV18 दिया हुआ था यहाँ पे, जब ये 20 की मूविंग एवरेज आया था 32 रुपए पे। अभी ये 47 रुपए पे चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा मंथली चार्ट पे आके देखेंगे, मंथली चार्ट पे आके देखेंगे तो अभी भी ये यहाँ से डबल होगा। TV18 ब्रॉडकास्ट अभी भी यहां से डबल होगा, मैं आपको बता रहा हूं। TV18 ब्रॉडकास्ट अपने क्या कीजिए, ये कीजिए, देखिए TV18 ब्रॉडकास्ट बाई एक स्टॉक लॉन्ग टर्म बाई, एक स्टॉक डाल लीजिए, फिर कल खरीद लीजिएगा। कम से कम आपकी नजर के सामने तो रहेगा। अगर इतने सारे आप स्टॉक खरीदोगे, एक एक स्टॉक खरीदोगे, तब भी 100 रुपया नहीं जाना है महाराज। कभी भी आपका 100 रुपया नहीं जाएगा। 100-150 के अंदर सारे एक एक स्टॉक आपके पास आ जाएंगे कल देखने के लिए। समझ रहे हो आप लोग बात को? अरे महाराज, कोई बोलिए तो, लग ही नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही सुन लीजिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। ट्रैक तो कर पाएंगे एटलीस्ट। ट्रैक कर लीजिए ये आने। देखिए, TV18 ब्रॉडकास्ट कंप्लीट हो गया। ये अभी ऑर्डर वाला पेंडिंग ही चल रहा है क्या? एक मिनट, ये वाला ऑर्डर भी पेंडिंग ही चल रहा है। ओपन, मॉडिफाई, लिमिट में बार बार क्यों? लिमिट में 9:45 चल रहा है। फिर मार्केट लिमिट में ही अगर करते हैं, मार्केट में करते हैं, इंट्राडे लिमिट में ही कर दिए, 9:45 की लिमिट मॉडिफाई। ये सब साला लोग खरीदने नहीं देता है।
बदमाशी करता है ना ये लोग। तो ये चीज है साहब, ये हो गया। और अभी तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं किया सी, कोई बात नहीं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हो गया। एक स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, ELECTR, ELECTRONICMART, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। ये वीकली पर दिया हुआ है बहुत पहले, ये यहाँ कहीं पर दिया हुआ था 75 रुपीज के आसपास। अभी इस टाइम 70 दूनी 140, नियर अबाउट डबल हो गया है। इसमें अगर आप मंथली, अब देखिए डबल क्यों हो गया, अभी ऑलरेडी 100 पे आ चुका है। अब महीने की RSI पर आके देखिए, महीने की RSI पे देखिए इसकी RSI क्या चल रही है। अभी देखिए महीने पर क्या बता रहा है मल्लिकार्जुन जी RSI इसकी, 74-75 दिखा रहा है सर। तो अभी इसमें क्या पता चला आपको, अभी अभी मिनिमम 85 तक जाना सर। अभी तो और बढ़ेगा। तो इसमें आप लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। ये मैं बता रहा हूं, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले आओ, सब लोग इंट्राडे बाई सेल घुसो निकलो, बाई सेल घुसो निकलो। थोड़ा सा अपने भविष्य के लिए भी चिंता कीजिए। आज जो हम और आप कर रहे हैं वो तो एक अलग की बात हो गई, हम अपने बच्चों को देके क्या जाएंगे। उसकी भी दिमाग में एक जगह 33% का स्कोप रखिएगा कि हम अपने बच्चों को देकर क्या जाएंगे, ये स्कोप जरूर रखिएगा अपने पास। हमारा आपका जीवन खत्म होने से ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे ये ज्यादा मैटर करता है, हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। क्योंकि जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोचेंगे तभी आज हम अपने आप को सुधार सकते हैं। अगर मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं होती तो आज मैं इस प्रोफेशन में ना होता। बस इस प्रोफेशन में कहां से कहां तक पहुंचा हूं शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। अब EMIL देख लिया, और एक दो देख लेते हैं आप लोग को। कोरल इंडिया देख लीजिए, कोरल इंडिया एक्चुअली एक फिनेंस की कंपनी है, कोरल इंडिया फिनेंस। देखो जी, मंथली में अभी ये बाई पर आया है, अभी ये बाई पर आया है, देखिए अच्छा 332 हो गया। इसको लिख लीजिए कोरल इंडिया को, कोरल इंडिया को लिख लीजिए। कल इसमें पोजीशन इनिशिएट कर दीजिएगा। और आज की जो कैश बास्केट का जो टोटल प्रॉफिट, आज कैश बास्केट आप लोग के साथ डिस्कशन करने के चक्कर में कैश बास्केट में काट नहीं पाया। मैंने सवेरे आप लोगों को जो प्रॉफिट शेयर किया तो अभी नियर अबाउट 14,000 का चल रहा है वो प्रॉफिट। टोटल 2.25 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 14,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 14,348 रुपए 75 पैसे। ये था कैश बास्केट का आज का रिजल्ट। बाकी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दिया था कि कैश बास्केट में क्या चल रहा है। मैं बता देता हूँ, कैश बास्केट में डाला था ना, हाँ ये 6 से 14,000 हो गया था। ठीक है साहब, ये चीज है। नेचुरल गैस फिर नीचे आ रहा है मल्लिकार्जुन जी, ये एकदम जान लेके छोड़ेगा क्या, ये हार्ट अटैक करवा देगा लग रहा है। कैश बास्केट है क्या जिसमें अलंकित और है वो ABTNLP, हाँ वो वाली सर? हाँ जी, ये आपकी जो कैश बास्केट बता रहे हैं जिसमें अलंकित है वो वाली है क्या? हाँ एलंकिट भी देख लीजिए, ALANKIT, अलंकित मैंने आप लोगों को बताया था अभी कुछ दिन पहले। देखिए अलंकित में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉक है, आराम से पोजीशन बना के जाइए। इसका 40 रुपए का टारगेट है। अब ये तो डे में और आवरली में मैं जो दे रहा हूँ वो आवरली देखिए, मैं जो आपको दे रहा हूँ वो आवरली, डेली, वीकली तीनों में बाई होगा। डेली देख लीजिए, डेली में भी आज थोड़ा सा ये गिरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाई ही है। देखिए ये बाई ही है डेली,
वीकली वीकली में भी अभी ये बाई चल रहा है, यहाँ से भागेगा। यहाँ से क्यों भागेगा ये, उसका भी मैं रीजन आपको बता दूं, क्योंकि मंथली बाई है। ठीक है साहब, तो ऐसे पकड़ के चलिए, ऐसे पकड़ के चलिए। सर ये वो अपने स्कैनर में आ रहे हैं क्या एसएमसी वाले में? ये स्कैनर ही अलग है मैडम, ये स्कैनर अभी किसी के पास नहीं, ना पेड ग्रुप में किसी के पास है, खैर फ्री में तो है ही नहीं। तो फिर आपके पास कैसे है? क्योंकि मैंने मैडम इसे रात में 14 घंटे मेहनत की है, 4 रात लगा के, रात इसलिए को मेरे तो सर पास 12 ही घंटे होते हैं। है ना। नहीं, अगर 2 रात मिला दिए तो 14 घंटे हो जाएंगे, अच्छा अच्छा। क्योंकि आज सवेरे भी मैं 5:45 बजे सोया हूँ। तो जब आदमी मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ तो निकाल के, दूध में से घी मक्खन दही कुछ ना कुछ तो निकाल के ले ही आएगा। अब वो कितनी देर में निकलेगा वो तो मथने के ऊपर है, मथते जाओ कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। क्योंकि ये तो पूरा आपका ज्ञान है, अब जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। मैं वो करता रहता हूँ अपना बैठ के। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आज के दिन आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है आगे जाके बहुत बड़ा आपको बेनिफिट दे सकती है। तो उस हिसाब से चलिए, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन को ऑफ करेंगे। किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है ट्रेडिंग रिलेटेड, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, कैश, इन्वेस्टमेंट और जो भी है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन को ऑफ करेंगे। सर बीईपीएल को बाय आप मतलब वहीं अटके हुए हो। बीपीएल, नहीं सर, वो बीएचईएल था सर, ये अच्छा बीईपीएल है। वो बीएचईएल था। बीपीएल में बने रहिए सर। कितने कितने से आपका, ये क्या कहते हैं, कितने से आपका है? नहीं नहीं, ये नहीं, वो तो बेल था ना सर, बीएचईएल था, ये बीईपीएल है अरे सर, इसमें इसको बाय एंट्री कितने से है आपकी इसमें? एंट्री अभी बनाने चाह रहे हैं सर। एंट्री भी बनाना चाह रहे हैं? 1 मिनट, फिर वीकली चार्ट देखने दीजिए क्या ये दे डे सकता में है। के भी ये डिमांड के पास है सर, फ्लूइड ट्रेड के पास में है। डेली छोड़ दीजिए, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना रहे हैं तो डेली चार्ट छोड़ दीजिए। अभी नहीं गुरुदेव सर, इसमें, वही अभी एक इसमें गुरुदेव आप रुको, 78 रुपीज तक रुको अभी आप, है ना। नजर में रखिए, एक स्टॉक खरीद के डाल दीजिए, है ना। एक जी स्टॉक खरीद के, कितने का स्टॉक है, 80 रुपए का स्टॉक है, एक स्टॉक खरीद के पोर्टफोलियो में डाल दीजिए और 78 रुपीज तक वेट कीजिए इसमें, है ना प्रजापति जी। जी जी 78 रुपये तक एक स्टॉक खरीद के डाल दीजिए। एक स्टॉक में नहीं ना कोई प्रॉफिट लॉस होने वाला है, जी। एक स्टॉक खरीद के डाल दो सर। हाँ पचौरी साहब, क्या बीइंग एक्चुअली। हाँ नमस्ते सर। हाँ पचौरी साहब, उसके बाद ट्रेडर साहब का क्वेश्चन लेंगे। बताइए पचौरी साहब, नमस्कार, क्या हाल चाल? बस बढ़िया सर। सर बस कंक्लूसिवली मतलब इसमें अब आप आपका इतने वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इन्वेस्टिंग इज बेटर और ट्रेडिंग इज बेटर सर? बोथ आर बेटर, बोथ आर बेटर सर, बोथ आर बेटर। जैसे मेरा जो 60 से 70% पोर्टफोलियो है ना, वो इन्वेस्टिंग जी का है। ठीक है ओके, साहब। मतलब ये इस तरह के मतलब पेनी स्टॉक है या मेजर बड़े स्टॉक में सर? और 30 से, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 30 से 40% का पोर्टफोलियो है जो ट्रेडिंग का है। ठीक है सर। ट्रेडिंग में आ गया ओके ओके आपका इंट्राडे, इंट्राडे, स्विंग, या जो भी रख लीजिए, जो भी ओके। ट्रेडिंग में आता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, ऑप्शन, सारा सब कुछ मिला के इंट्राडे, स्विंग, पोजीशन, जो भी हो गया। अब आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका सर? पेनी स्टॉक। अगर मेरे पास 100 जी स्टॉक हैं, सपोज ये 100 का परसेंट मान के चलते हैं, अगर मेरे पास 100 स्टॉक हैं, आज के दिन में इन 100 में से मेरे पास 40%, इन 100 स्टॉक में से 40% स्टॉक 0 रुपीज से 50-100 के अंदर है। ठीक है, ओके क्योंकि एनालिसिस करते 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 इतना टाइम हो गया है ना सर। अब होता क्या है, देखिए, अगर मैं आप लोगों को कई बार कई तरीके की एग्जांपल देता हूँ, कुछ स्टॉक मैंने 0.7 पैसे पर खरीदा था, 0.7 पैसे, मतलब 0.07 पैसे पर खरीदा था। समझिएगा बात को। जी जी अब मैंने इसमें हैवी क्वांटिटी उठा ली, मैंने इसमें गुरुदेव हैवी क्वांटिटी उठा ली।
आज के दिन 0.07 वाला स्टॉक जो है आज के दिन वो 23 रुपए पर विचरण कर रहा है, 23 रुपए पर चल रहा है सर। आपका इसमें इन्वेस्टमेंट क्या था सर? 100 रुपया लगाएंगे तो इसमें कितने स्टॉक मिलेंगे? 100 रुपये में लगभग 125 के आसपास। जो भी मिल जाए, 100 रुपए में 125 स्टॉक नहीं मिलेगा सर। आपका गुड़ा गणित खराब है। 0.75 है सर रेट। 0.70 है। 100 रुपए डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड 0.07 142 142 जो भी है, तो ये चीज है। अब देखिए आज ये 23 रुपया हो गया, तो सीधे 23 रुपए हो गए ना सर। ये जी मान जी लीजिए 100 स्टॉक आपने खरीद लिए तो 2300 रुपए हो गए। तो मेरे पास ऐसा वाला पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और मैं इसमें तुरंत निकलना तुरंत घुसने वाला काम करता हूँ। मतलब वीकली मंथली चार्ट पे मैं देखता रहता हूँ। इसी तरीके से मैं क्लाइंट का भी मैं पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ। तो अगर आप मेरे 100 स्टॉक पकड़ के चलो सर, आप मेरे अगर 100 स्टॉक पकड़ के चलो, तो शुरू में ऐसा था कि ये परसेंटेज आगे पीछे था। आगे पीछे मतलब पेनी स्टॉक का मतलब 0 से 50 के बीच में जितने भी स्टॉक वो कम था, लेकिन अब ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब रिलायंस, टाटा, एयरटेल या ये सब मुझे नहीं दे सकते इतना फायदा। अब मूवमेंट जो दे दें मेरे को, अब देखिए कोई सर 1 रुपए का स्टॉक है, कल 2 रुपए हो गया तो ये डबल हो गया ना सर। जी सर। वो चीज मैं बोल रहा हूँ। अब रिलायंस का आप एक 2500 का शेयर खरीदोगे, 2500 रुपए का शेयर खरीदोगे तो 2500 रुपए लगेंगे एक शेयर का। और ये 2500 में बिल्कुल इसमें डालूं तो 2500 में मेरे पास 5000 स्टॉक आ गए। बताइए। तो मैं दिन रात ये सब सारी मैं टीएनडी आरएनडी करता रहता हूँ। तो मैं आप लोगों को जो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 100 स्टॉक का आप एक्यूमुलेशन लेके चल रहे हो, परसेंटेज वाइज अगर आप एक्यूमुलेशन लेके चल रहे हो, तो आप 20 से 30% का रखो सर आप। अब जैसे कोई 0 से 10 रुपए तक के स्टॉक है तो इनको आप 500 से 1000 की क्वांटिटी या 2000 की क्वांटिटी में रखो। 10 रुपए से 30 रुपए तक के स्टॉक है तो इसको आप रखो 1000 क्वांटिटी से 2-2500 की क्वांटिटी तक, जैसे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। और आपका 10 रुपए से 30 रुपए, 30 रुपए से लेके 50 रुपए के जो स्टॉक है इसमें भी आप 1000 क्वांटिटी रख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल साइज कितना है। पैसा बहुत बम्पर निकलता है इसमें। हाँ, रिस्क भी है, नो डाउट। रिस्क कहाँ है नहीं, हम आप इंट्राडे में 10-10 हजार 20-20 हजार सब लोग लॉस कर देते हैं हम आप। तो रिस्क है, लेकिन इसमें शांति का पैसा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, बीइंग एक्लीमेट ट्रेडर साहब का, बताएं साहब। सर मेरे पास एक में शेयर है पिनार इंडस्ट्रीज का। पिनार इंडस्ट्रीज, अरे वाह। हाँ सर। तो सर मैंने इसको 25 की कॉस्ट पे लिया था। INDUS, यही तो है ना सर पिनार इंडस्ट्रीज? पीई रहेगा सर, पेन्नार पेन्नार पीई। ई ई एन हाँ, एन एन के आगे? सर डबल एन है, ए हाँ आर। हाँ, ये रहा ना आगे। हाँ ये आ गया सर, ऊपर वाला। हाँ सर। हाँ, इसको सर मेरे को कब तक होल्ड करूं मैं इसको? ये सर मैंने 25 की कॉस्ट पे लिया था करीब। कितना क्वांटिटी रखे हैं सर? सर होगा करीब करीब 1000 होगा सर। ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है गुरुजी ये तो। और मजे की बात ये कि ये 84 पर भी चल रहा है। और या सर इसमें कहीं मौका मिलेगा दोबारा से इसमें पोजीशन बनाने की कहीं ना, पे? इसमें दोबारा मौका तो नहीं मिलने वाला पोजीशन बनाने का। छह महीने पर RSI इसकी 80 है। अब अर्जुन जी ध्यान दीजिएगा, मल्लिकार्जुन जी और बाकी सारे सदस्य लोग ध्यान दें।
देखिए यस सर, यस सर। 6 महीने पर आरएसआई है, नोट कर लीजिएगा। 6 महीने पे जो आरएसआई है 80 के करीब है, ठीक है। 12 महीने पर जो आरएसआई है इसकी 70 के करीब है। 3 महीने पर आरएसआई जो है इसकी 87 के करीब है। और 1 महीने पर आरएसआई जो है ये इसकी है 85 के करीब। तो क्या करना चाहिए बता, मेरे को तो पता है क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, सर एग्जिट किस बेसिस पे? पूरा ओवर ओवर Overbought बाट में है सर, पूरे ओवर बाट में। ओवरबॉट है सर। ओवरबॉट है, ये बात तो सही बता दिया आप लोगों ने। अब एंट्री अब इसमें कब बनेगी? चलिए मान लीजिए भाई साहब यहाँ पे बेच दे, आपका एक्चुअल नेम क्या है ट्रेडर साहब? सर संदीप मेरा नाम है सर। संदीप जी, हाँ। तो ध्यान से सुनिएगा आप संदीप जी, तो ये चीज है। अब बताइए इसमें फिर एंट्री कब बनेगी वीकली चार्ट पे? सदस्यगण बताएं, एंट्री कब बनेगी? 20 SMA के पास। तो अभी देखिए संदीप जी, एक काम कीजिए आप इसमें, 1 मिनट। पहली बात तो आप इसमें 100 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस, या 100 रुपए ध्यान में रखिएगा, ठीक है साहब? ठीक है सर। 100 रुपए आप इसमें ध्यान में रखिएगा। अगर ये 100 रुपए के नीचे आएगा तो आप इसको काट दीजिएगा, और आप बहुत ज्यादा वेट करना चाहते हैं तो आप इसको वेट कर लीजिएगा 95 रुपीज तक, इसके नीचे का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको मंथली चार्ट पर ही बता देता हूँ, मंथली चार्ट पे क्या हिसाब किताब इसका बनेगा। हाँ, सेम लेवल निकल के आ रहा है। और ये दूसरा है 95 वाला, 99, और ये 93, ठीक है, ठीक है। तो मार्केट डेप्थ के हिसाब से आप इसमें मैक्स टू मैक्स नीचे आने का 95 रुपीज तक वेट कीजिए, पहली बात। क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड ये कहाँ तक गया है आपके सामने मैंने ड्राइव किया, ओवरसोल्ड ये 6th मंथ तक, ये छठवें महीने के चार्ट में ओवरसोल्ड जोन में है। तो एक कैंडल 6 महीने में बनने का तो आपको वेट करना नहीं है, ठीक है। अब आ ठीक है जाइए सर। 3 महीने पर। 3 महीने पर भी आपका ये प्रॉपर ओवरसोल्ड हो रखा है, 85 पे चल रहा है। तो कभी भी वीकली चार्ट में अगर ये दोनों लाइनें ऊपर से मिलती हैं तब भी आप निकल जाना। देखिए संजोग से ये वीकली चार्ट में ओवरसोल्ड तो है नहीं, नियर अबाउट 80 के आसपास है, लेकिन ये वाला जो आप ये मैं मार्कअप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इस वाले जोन का ये रेजिस्टेंस लेगा। देख रहे हैं ये अक्टूबर 2022 का है, ये अक्टूबर 2022 का जोन है, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, हाँ जी, हाँ जी सर। ये इसका रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, और ये नियर अबाउट 80 का ही रेजिस्टेंस है। तो और लास्ट इसका हाई जो लगा था मेरे ख्याल से, कितना हाई लगा था? हाई लगा था इसका 111 से 106, 5 रुपया ऑलरेडी घट गया है। तो आई डोंट थिंक कि आपको 100 रुपए के नीचे का वेट करना चाहिए। प्रॉफिट बुक कीजिए, अगले में बनाइए प्रॉफिट, अगले स्टॉक में जाइए, है ना। ठीक है सर। लेकिन आपने इसे बहुत तगड़ा पॉइंट निकाला, बहुत तगड़ा पॉइंट निकाला सर, मजा आ गया, बहुत दिन बाद मजा आया। मैंने सर इसका वीकली ब्रेकआउट देखा तब सर मैंने उसके लिए था लास्ट ईयर में। नहीं बढ़िया है, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक। अभी मैंने दिसंबर में आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया था, आज के दिन में डबल चला, एक बार 15-16 रुपए पर दिया था, एक बार 25 रुपए पर दिया था। गुल्लू जी बेटा जी जी जाओ सर। मम्मा से माम ले आओ, जाओ माम ले आओ, जाओ जाओ फ्रिज खोल के माम ले आओ, जाओ, है ना। तो ये चीज है, जाओ मम्मा से ले आओ, जाओ ये मम्मा को दे आओ, जाओ ये मम्मा को दे आओ, तोड़ना मत बस। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन किसका है सर? दीपक कुमार जी, दीपक कुमार जी क्या क्वेश्चन है सर? लोकेश कुमार जी क्या क्वेश्चन है सर? लोकेश कुमार जी,
हेलो। हाँ जी लोकेश जी। नहीं सर, मोक्ष एक सेल ले रखा है मैंने 200 शेयर, MOKSH। मोक्ष दे के रखा है सर, कब का दे के रखा है मैंने मोक्ष, ऑर्नामेंट वाला मोक्ष ऑलरेडी मैंने 10 रुपए पर दे के रखा है, 13 रुपया चल रहा है। अब इसमें क्या करना है ये हाँ जी बताइए। सर, इसमें बने रहना है, निकल जाना है बने ये? रहिए सर, बने रहिए, निकलेंगे क्यों, बने रहिए। मैंने हम 114 का लिया है सर। बने रहिए, टारगेट है अच्छा इसका ठीक है 25 सर, रुपए, बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बस हो गया, आप लोगों का क्वेश्चन हो गया सर आई थिंक। सीक्वेंट एक बार सर, सीक्वेंट 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 तो अच्छा चल रहा है सर, SEQUENT, सीक्वेंट साइंटिफिक। हाँ बेटू, सीक्वेंट सही चल, आप इसमें हो मल्लिकार्जुन जी? हाँ यस पकड़ सर। के बैठिए। क्यों सर? कितने प्राइस से हो? 75 वही से? सर हाँ 86 87 में है सर। हाँ ठीक है, बैठे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मंथली में बाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं और ऐड कर सकते हैं सर ना? हाँ आराम से ऐड कर सकते हैं, ऐड कीजिएगा आप अगले हफ्ते में। और वो आपका ओके कहाँ सर। चल रहा है, वेबएक्स वाला कहाँ चल रहा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, WEBEX, ये कहाँ चल रहा है, क्या स्पेलिंग है उसकी, वेबैक वेबैक सर। हाँ वेबैक, WEB WA सर, WA WAB। B B वेबैक आया देखो, वेबैक इंडिया आज थोड़ा डाउन हुआ सर आज। कोई बात नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं सर, WAB। वेबैक WA हाँ BAG हाँ वेबैक, ठीक है चल रहा है महाराज। हम लोगों ने 250 पे डिस्कस किया था जब आप कोर्स में नहीं थे। यस सर यस सर। 250 है तो बहुत आगे चल रहा है, 400 500 चल रहा है ये भाई साहब, और क्या चाहिए, जान लोगे मार्केट की। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छे। मैं 2 दिन पहले निकला है सर 520 में। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छा प्रॉफिट बुक कर दिया होगा आपने इसमें, नहीं बढ़िया प्रॉफिट सर। क्योंकि आई थिंक वीकली पर ये थोड़ा सा डाउन दे रहा है, आई थिंक मंथली तो ऐसे ही दिखा रहा है, वीकली क्या दिखा रहा है, हाँ वीकली अच्छी, बहुत सही जगह निकले सर आप, बहुत अच्छी जगह निकले आप। थोड़ा डाउन दिख रहा था सर, वो इसको क्रॉस नहीं नहीं करना ठीक है, था। अभी आपको अगर यहाँ 393 या 333 के आसपास मिले फिर पकड़ लीजिएगा। यस सर। एक IDFC फर्स्ट देख लीजिए ना सर। IDFC फर्स्ट बता दिया सर, शुरू में ही बताया। ओके, मैं नहीं हूँ सर। हाँ ये YouTube पे जाएगा वीडियो, उसमें देख लीजिएगा, वैसे भी बता देता हूँ IDFC फर्स्ट। IDFC फर्स्ट में घुसिए आराम से, क्या दिक्कत है, मंथली चार्ट में जाइए या रुक जाइए, हो सकता है डाउन जाए थोड़ा सा, रुक जाइए, लेकिन IDFC फर्स्ट में बढ़िया आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा। मेरा ऑलरेडी ट्रेड है, मतलब इन्वेस्टमेंट है मेरा IDFC फर्स्ट में, यहाँ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, छूट गया था मेरे से 66 या 70 के बीच का ही कोई है प्राइस इन्वेस्टमेंट का, छूटा हुआ था मेरे से। एक्चुअली इसको पकड़ना यहाँ पर था, अप्रैल में ही पकड़ना था 56 रुपीज का, तो 10-12 रुपया मेरे को ज्यादा मिल गया। इतना सारा चलता रहता है सर, दिमाग में नहीं आता, लिखूं ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है साहब, तो फिर आप लोग कीजिए ऐसे, और फिर क्या कहते हैं अपना ये सीखिए इस चीज को सर, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग पर भी ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिंग पर ध्यान नहीं देंगे ना सर, ये सब अपना करते रहिए, इंट्राडे और वो सब के लिए तो है ही मामला सारा ओपन, लेकिन इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए कि आज आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे सर। जैसे मैं आपको दिखा दूं, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा होल्डिंग का पोर्टफोलियो है, और ये डमी पोर्टफोलियो है। डमी पोर्टफोलियो मतलब इसे 2-3-4 स्टॉक लेके मैं डाल देता हूँ। देखिए टोटल 26,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट, ऐसे ऐसे 2-2-4-4-8-10-50-20 ऐसे स्टॉक लेके डाल देता हूँ। अब देखिए 26,000 ऐसे मिला के हो, 26,000 का 76,000 होके रखा है, टोटल इसका
हुआ है 1,02,000। और ये मैं आपको बताऊं मेरे मित्र, ये मात्र ये 2.5 ईयर के अंदर का है। 2.5 ईयर के अंदर का। अगर आप यहाँ पे 1,00,000 रुपए रख दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,00,000 का यहाँ पे नियर अबाउट 3.5 लाख होके रखा है। देख रहे हो आप? LIC देख रहे हो ना आप? अब ये मेरा केवल वही अकाउंट है जिसे मैं 2-4-10, देखिए इसमें 2-4-10 स्टॉक ऐसे ही पड़े रहते हैं, 2-4-10 स्टॉक इसमें ऐसे ही पड़े रहते हैं। केवल और केवल मैं इसमें एनालाइज करता हूँ। जिस स्टॉक में मेरी हैवी क्वांटिटी है या ऐसा कुछ है, या जिसमें हैवी क्वांटिटी ले ली, तो खैर इसमें बहुत सारे, तो इसमें कुछ है भी नहीं। लेकिन जिन जिन को मेरे को आने वाले फ्यूचर में, जिनमें मुझे बड़ा अमाउंट, बड़ा पार्ट उठाना रहता है, उसमें मैं इसमें 2-2, 4-4 स्टॉक, 10-10, 20-20 स्टॉक में डालता रहता हूँ। आज के दिन का इसका डे PNL है 3402 रुपए। 3402 रुपए आज का PNL है इसमें। तो ये भी मैं करता रहता हूँ। आपके पास एक ऐसा अकाउंट हो जिसमें 1-2 स्टॉक है, आपके पास मान लीजिए 1-2 ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें आप 2-4-10 स्टॉक हमेशा डाल के रखो। दुनिया भर के स्टॉक होते हैं, और वो स्टॉक आपके 1 रुपए से 50 रुपए के बीच वाले होंगे, जिनमें डेली का वॉल्यूम 1,00,000 आता हो, 1,00,000 वॉल्यूम आता हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ, तो इस चीज को प्रैक्टिस में लाइए, इस चीज को प्रैक्टिस में लाइए। जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे सर, तब तक नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। इस चैनल से उस चैनल, इस घर से उस घर, इस टेलीग्राम से उस टेलीग्राम, इस यूट्यूब से उस यूट्यूब कूदने में कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होने वाला है। स्थिर होइए, अपने आप को स्टैटिक बनाइए, ट्रेडिंग के मामले में डायनामिक मत बनाइए। अपने कैरेक्टर को, अपने बिहेवियर को स्टैटिक बनाइए, तभी सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं सफल हो पाएंगे। आज मुझे चिंता नहीं रहती कि मैं ट्रेडिंग में आज ट्रेड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। नहीं करता तो नहीं करता, करता हूं तो करता हूं। मैं कभी भी 9:15 बजे सिस्टम पे नहीं आता। इसमें आप देखिए, मेरे ग्रुप के भी लोग बैठे हुए हैं, ये मल्लिकार्जुन जी हैं, और प्रजापति जी हैं, और तोमर साहब हैं, और पटेल साहब हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ग्रुप के, इसमें मेहता साहब हैं। मैं कभी भी 9:15 बजे नहीं आता मार्केट में, आप लोग पूछ लो, कभी भी नहीं आता। कुछ अपडेट होती है तो दे देता हूँ, लेकिन मैं आता नहीं। मुझे जल्दी नहीं रहती ट्रेड करने की। हम जब आएंगे मार्केट में, तब हम अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जब मैं आऊंगा मार्केट में, तब मैं अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मार्केट के हिसाब से नहीं चलूंगा। मार्केट 9:15 बजे खुल गया तो मैं भी 9:15 बजे आके सिस्टम में बैठूं ना। मैं मार्केट में आऊंगा, अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा तो ट्रेड करूंगा। ये सिस्टम अपने कैरेक्टर में ले आइए, ये सिस्टम अपने कैरेक्टर में ले आइए। आज मैं मार्केट में आया हूँ 10:30 बजे, मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं मार्केट में हूँ। आज निफ्टी का ही अगर आप देख लो, निफ्टी का ही देख लो साहब, ये देखो, निफ्टी कहाँ चला गया, ज्यादा होता है क्या? निफ्टी का ही देख लो आप, 15 मिनट का चार्ट है। आज मैं नियर अबाउट 10:30 बजे मार्केट में आया। 10:30 बजे मार्केट में ये वाली कैंडल बन रही थी, तब मैं आया। देख लिया 20 के ऊपर बन रही है। यहाँ यहीं पर मैंने हाँ, यहीं पर मैंने देखा कि 20 के ऊपर बन रही है कैंडल। चलो जी, 20 के ऊपर बन रही है। सिंपल सिंपल मैंने क्या किया, इसी 20 के ऊपर इसी कैंडल पर ट्रेड डाल दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस डाल दिया। आओ बेटा खाओ तुम। नहीं खाया, दे दिया, ठीक ठाक प्रॉफिट दे दिया, ठीक ठाक प्रॉफिट दे दिया। मैं जब मार्केट में एंट्री करूंगा, तब मैं अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। हर एक कैंडल जो है सर, थोड़ा सा इस साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए। हर एक कैंडल आपको ट्रेड करने के लिए बुलाती है। हर एक कैंडल आपको ट्रेड करने, ये लाल वाली भी है, ग्रीन वाली भी, जितनी भी लाल, पीली, हरी, नीली, जितनी भी सारी कैंडल, सब आपको ट्रेड करने के लिए बुलाती है। आपको ट्रेड नहीं देखना है। आपको सर एक बात नोट कर लो, आपको कभी भी ट्रेड नहीं देखना है सर, आपको देखना है ट्रेंड। ट्रेंड एनालाइज करना है, ट्रेंड एनालाइज करना है, ट्रेड नहीं एनालाइज करना है, ट्रेंड एनालाइज करना है।
जाते आते बस मैं आपको दो ऑप्शन बता देता हूं, देख लीजिए। एक सी है, एक पुट है। मैंने आप लोग को सिंपल सिंपल बोल रखा है सर, ज्यादा कुछ मत जाइए। रेनको उनको अपना पढ़ते रहिएगा, अगर इंटरेस्ट होंगे पढ़ते रहिएगा। पहले तो पहले तो आलू की सब्जी बनाना सीखिए। इसमें केवल आपको जरूरत है तेल की और नमक की और थोड़ी सी हल्दी की। पहले वो सब्जी बनाना सीखिए सर, पहले वो सब्जी बनाना सीखिए। लास्ट में पीई का ट्रेड, लास्ट में पीई का ट्रेड आप देखो। 120 रुपए पर एंट्री कहां तक गया है? 156 रुपए तक गया है। चलो आपने 120 156 तक नहीं पकड़ा, आपने 150 तक पकड़ लिया, 30 पॉइंट मिल गए यहाँ पे। अब देखो सी में, देखो आप, जो आज मैं ट्रेड में था, इसी कैंडल पे मैंने ट्रेड पकड़ा था 117 के आसपास, और मैंने टॉप पे जाके काटा है 137 के आसपास। फिर ये कैंडल जब उठने लगी तब मैंने इसमें ट्रेड लिया। 120-25 के करीब मेरी एंट्री थी, जो मैंने टेलीग्राम पे दिया। और मेरे हिसाब से अभी भी मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हिट हुआ है मेरा एसएल? मैंने अभी कुछ देर पहले ट्रेड काटा है, जब मैं वो एंट्री कर रहा था। मेरा एसएल क्यों नहीं हिट हुआ सर? मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं हिट हुआ मेरा एसएल। मेरा एसएल इसलिए नहीं हिट हुआ सर, क्योंकि ये इसके नीचे नहीं आया, इसलिए मेरा एसएल नहीं हिट हुआ, है ना साहब? इसलिए मेरा एसएल नहीं हिट हुआ। तो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर आप इस 5 देखिए, 5 की मूविंग एवरेज ऊपर आ रही ना, 5 की मूविंग एवरेज को आप फॉलो करना शुरू कर दो 30 मिनट के चार्ट पे, ओनली ऑप्शन के चार्ट पे मेरे मित्र, ओनली ऑप्शन के चार्ट पे, कि यहीं कहीं पर आप ट्रेड ले लो, इसी चलती हुई कैंडल कहीं ट्रेड ले लो 133 के आसपास, और यहीं पर ऐसे डाल दो 110 के आसपास, आपको शायद लॉस हो जाए, आपको मेरे मित्र शायद लॉस हो जाए। अब इसमें भी 30 मिनट की कैंडल लगा लो, इसमें भी 30 मिनट की कैंडल लगा लो। देख रहे हो आप ये बात क्लियरली देख रहे हो, आपकी भी आंख से दिखाई दे रहा है, मेरी भी आंख से दिखाई दे रहा है कि 20 की मूविंग एवरेज पे ये रेसिस्ट कर रहा है। यहीं कहीं ट्रेड मार दो आप। 120 इसका जोन है, कहां तक गया है? 137 तक गया है। मैं आज क्लियर कट श्योर श्योर शॉर्ट था कि ये निकल जाएगा, श्योर शॉर्ट था कि ये 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? 1 घंटे के चार्ट पे देखिए, कहां निकल जाएगा? 1 घंटे के चार्ट पे देखिए, श्योर शॉर्ट निकल जाएगा। लेकिन आज ये रेसिस्ट कर गया, आज ये रेसिस्ट कर गया। कोई बात नहीं, कल देख लेंगे बेटा तुमको। अरे जिसमें जो प्रॉफिट बना था उसमें से कुछ पॉइंट चले गए, बात खत्म हो गई। तो मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, मार्केट में आपको सबसे पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को पकड़िए, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। और जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे, मैं लिख के देता हूं, आपका मेरा कुछ नहीं होने वाला है। आप रोज आओगे, 500-600 रुपए प्रॉफिट बनाओगे, 500-600 रुपए लॉस करोगे, 500-600 रुपए प्रॉफिट बनाओगे, 500-600 रुपए लॉस करोगे, 10-15 पॉइंट लोगे, 10-15 पॉइंट दोगे। महीने का जो आपका पीएनएल होगा, मिला जुला के नील बड़ा सन्नाटा ही होगा। ये बात नोट कर लीजिए, है उपदेश वाली बातें, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूं पिछले 15 साल का। जो अभी मैंने आपको 10 लाइनें बोली, ये 15 साल का नेक्टर पीस है सर, नेक्टर पीस है, कहने का मतलब निचोड़ है। मेरे को यहाँ पर आपसे बात करने का कोई शौक नहीं लगा है, कोई भी शौक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो मेरे पास सबसे कॉस्टली चीज है वो है मेरा टाइम, वो मेरा जाता है। लेकिन उद्देश्य केवल इतना रहता है कि जो मैं आपको रोज बताने की कोशिश कर रहा हूं इस 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे की क्लास के माध्यम से, जो मैं आप लोगों को, मैं ऐसा नहीं कि मैं जो मेरे टेलीग्राम मेंबर है मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ, जो मेरे प्राइम ग्रुप के मेंबर मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ सर, क्योंकि सारे लोग ही तो ट्रेडर हैं, सारे लोग इन्वेस्टर हैं, सारे लोग मार्केट में काम करने वाले हैं, तो सबके लिए है सिंपल, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। आपको काका काका अंगा आता है, हमको थोड़ा सा चाचा झा तक आता है। आपको एबीसीडी आता है, हमको FGH तक आता है। मैं भी जेड थोड़े हूं।
तो इस 1 घंटे आधे घंटे की क्लास के माध्यम से, इस 1 घंटे आधे घंटे की मीटिंग के माध्यम से मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने की है ना, वो गलतियां आप मत करो। बस ट्रेडिंग कर ले जाओगे आप। जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप ना करो। इस मार्केट में अगर आप दूसरे की गलतियों से नहीं सीख रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूं, इस मार्केट में अगर आप दूसरे की गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान हूं। ये बात नोट कर लीजिए। ये मार्केट गलती करने वाला मार्केट नहीं होता है, ये नोट कर लीजिएगा आप। अगर आप दूसरे की गलती से नहीं सीख रहे हो तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। बहुत क्लियर फंडा है सर, इसके अलावा इस मार्केट में कुछ है ही नहीं, है ना साहब? तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए। कल के लेवल को भी एक्सप्लेन ही कर देता हूं, देखिए जाते आते कल का लेवल देख लीजिए। 1 घंटे का चार्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए। 1 घंटे का चार्ट है, अगर मार्केट कल इस 200 की मूविंग एवरेज और इस लेवल, ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर कट मार्केट का डायरेक्शन है। अगर कल मार्केट इस 200 की या 15 मिनट के चार्ट पे ले आ देते तो हो सकता है कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएगा ना। हाँ देखिए, 1 घंटे में यहीं पर 200 की मूविंग एवरेज है। अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखा के इसका फॉलो अप देता है, तो हम लोग यहाँ कैसे रख के ऊपर की तरफ जाएंगे। हमारा टारगेट होगा 19,500 का। 19,480 से लेकर 19,500 का लेवल जो है, ये जबरदस्त रेजिस्टेंस का लेवल है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मार्केट कल इसको तोड़ के 19,381 19,381 को तोड़ के अगर नीचे की तरफ जाता है, तो सिंपल हम 2 दिन पहले वाला काम पकड़ेंगे। 2 दिन पहले वाला काम क्या पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे बताइए, बताइए सर, क्या पकड़ेंगे नीचे की तरफ, बोलिए। अरे कोई तो बता दे भाई, कितने लोग हैं, 20-25 लोग। 381 के अगर नीचे जाता है तो हम नीचे का ट्रेड देखेंगे कहाँ तक? 256 तक, क्योंकि ये हाँ, मंथली सपोर्ट है। ये इसके नीचे एक कैंडल क्लोज, फॉलो अप मिला, खटाक से यहाँ तक का ट्रेड, यहाँ का स्टॉप लॉस। ठीक है मैडम? यस सर। और अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में है, 15 मिनट वेट कीजिएगा। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में है तो वेट करेंगे, जी सर। इधर साइड तोड़े, या तो इस साइड तोड़े या तो इस साइड तोड़े, या तो यहाँ पे जाके यहाँ आए या तो यहाँ पे जाके यहाँ आए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, या तो इधर जाए या तो इधर जाए। बस यही 4 कंडीशन है आपके पास कल ट्रेड करने की, जो मैं आपको बोलता हूं। ट्रेड योर प्लान, सॉरी, प्लान योर ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान। सबसे पहले प्लान कीजिए अपने ट्रेड को, प्लान योर ट्रेड। सबसे पहले अपना तो प्लान बनाइए कि मुझे करना क्या है, फिर उसके बाद ट्रेड योर प्लान, फिर उस प्लान, ट्रेड प्लान जो आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर ये 2 पॉइंट आप करेंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा लॉस में नहीं रहेंगे, प्रॉफिट में। ठीक है? इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों ने समय दिया, सीखते रहिए, समझते रहिए। बाकी आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।